और वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। मुर्शिदाबाद आज जन आक्रोश सनातन यात्रा रवाना होगी। आज ही जारी होगा सनातन हेल्पलाइन नंबर। तो ये बता दें आपको, सनातन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। दूसरे चरण में लखनऊ से केरल जाएगी यात्रा, तीसरे चरण में लखनऊ से हैदराबाद जाएगी यात्रा और इसी के बाद चौथे चरण में लखनऊ से पहलगाम जाएगी यात्रा। तो 4 चरणों में ये यात्रा निकाली जा रही है। पहली यात्रा मुर्शिदाबाद रवाना होगी और जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे ये यात्रा हर एक प्रदेश में पहुंचेगी। केरल में पहुंचेगी, हैदराबाद में पहुंचेगी और चौथे चरण में पहलगाम भी पहुंचेगी। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन तमाम को लेकर ये जन आक्रोश सनातन यात्रा निकाली जा रही है। इसके लिए सनातन हेल्पलाइन जारी होने के बाद जन आक्रोश यात्रा जो है वो निकल रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, धर्मांतरण का कोई केस हो, लव जिहाद का कोई केस हो, लैंड जिहाद हो, हिंदुओं का कोई पलायन हो, उन पर अत्याचार हो रहा हो, तमाम चीजों को लेकर आप इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो 4 चरणों में ये यात्रा निकाली जा रही है। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ से जन आक्रोश सनातन यात्रा निकाली जा रही है और साफ तौर पर यह मैसेज दिया जा रहा है, यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो सनातनी अब चुप नहीं बैठेंगे। इसको नाम ही दिया गया है जन आक्रोश सनातन यात्रा। एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी बात की जा रही है। लखनऊ से 4 चरणों में यात्रा निकाली जाएगी, क्या अपडेट है? और देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक बड़ा संगठन है जो लगातार हिंदू हितों के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। पिछले दिनों जो पहलगाम में इस तरह का बड़ा आतंकी घटनाक्रम हुआ था जहां नाम पूछकर गोली मारी गई थी, जाति धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, तो उसको लेकर भी कड़ा प्रदर्शन किया था विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने। उसी वक्त ऐलान किया था कि देश के वो विशेष इलाके जहां पर हिंदू खतरे में है या हिंदुओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, वहां पर वो हिंदू हेल्पलाइन चलाएंगे। हिंदू हेल्पलाइन के अलावा वो उसी मुस्लिम बाहुल इलाकों में अपने कार्यालय को खोलेंगे। आज लखनऊ के होटल सेवियर ग्रैंड से मुर्शिदाबाद के लिए ये सनातन आक्रोश यात्रा को निकाला जा रहा है। ये पहली यात्रा मुर्शिदाबाद जाएगी, दूसरी यात्रा केरल जाएगी और तीसरी यात्रा हैदराबाद जाएगी और चौथी यात्रा पहलगाम जाएगी। गोपाल राय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, उन्होंने ऐलान किया है कि ये वो 4 प्रमुख स्थान है जहां पर लगातार हिंदुओं को उत्पीड़न की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। तो बंगाल जो हिंदू उत्पीड़न का केंद्र बिंदु है हिंदू संगठनों के अनुसार, ऐसा ही हिंदू संगठनों का मानना है कि हैदराबाद और केरल में स्थिति है। और हिंदू संगठनों का यह भी मानना है कि कश्मीर के पहलगाम और आसपास के इलाके में भी यही तस्वीर सामने आ रही। तो आज हिंदू हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, एक जन आक्रोश सनातन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा मुर्शिदाबाद जाएगी। हालांकि क्या ये यात्रा मुर्शिदाबाद पहुंचने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हिंदू उत्पीड़न के मुद्दे पर अब देश के 4 प्रमुख स्थानों पर, 4 प्रमुख राज्यों के अलग अलग स्थानों पर यात्रा भेजने का संकल्प लिया है और आज पहली यात्रा रवाना की जाएगी। ये यात्रा मुर्शिदाबाद के लिए रवाना की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जैसा कि आपने जानकारी दी, एक बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद और उनकी तरफ से यात्रा निकाली जा रही है। 4 चरणों में ये यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि साफ साफ तौर पर यह संकेत दिया जा रहा है कि हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर ये जन आक्रोश सनातन यात्रा निकाली जाएगी। क्या किस तरीके से यात्रा निकलेगी? क्या शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकलेगी? कोई नारेबाजी? प्रशासन ने इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है मुख्य मार्गों पर? देखिए, अगर अनुमति प्रशासन से उनको मिली होगी तो यात्रा वो निकालेंगे, अनुमति नहीं होगी तो प्रशासन उन्हें यात्रा नहीं निकालने देगा। रही बात नारेबाजी की, तो देखिए उत्पीड़न के विरोध में जब भी यात्रा निकलती है तो नारेबाजी होना स्वाभाविक है। देश में सभी को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपने जिन मुद्दों पर वो असहमत है उस पर वो प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। ये हमारा लोकतंत्र के अंदर संविधान इजाजत देता है। तो गोपाल राय का विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन हो या फिर अन्य हिंदू संगठन, वो जब भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो प्रशासन से अनुमति लेते हैं। रही बात देखिए इस यात्रा की, तो यात्रा लखनऊ से होते हुए बाराबंकी अयोध्या और फिर ये यात्रा बिहार के पटना होते हुए बंगाल जाएगी। तो यात्रा कितना सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रही बात यात्रा की, तो आज यात्रा 11:30 बजे लखनऊ से रवाना होगी।
बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रशासन की अगर अनुमति होगी तो निश्चित तौर पर ये यात्रा निकलेगी, लेकिन नहीं होगी तो आपने जैसे कि कहा कि फिर उस यात्रा को रोकने का प्रयास तो किया ही जाएगा। लेकिन जन सहभागिता कैसी मिल रही है इस यात्रा को लेकर, क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की? क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं तो उसमें लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। जब रैली निकाली जाती है, कोई यात्रा निकालती है, तो जनता उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, यही प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की इस यात्रा को लेकर? क्या लग रहा है, कितने लोग इस यात्रा से जुड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, उनके संगठन के जो सदस्य हैं वो इस यात्रा में जुड़ेंगे। माना जा रहा है कि उनके संगठन में लाखों पदाधिकारी हैं। कितनी की संख्या में टोली रवाना होगी ये दोपहर 11:30 बजे देखने को मिलेगा। रही बात आम लोगों की, तो देखिए जिनको भी लगता है कि देश में विभिन्न स्थानों पर हिंदुओं पर पीड़न हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक प्रखर होकर विरोध करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता इसमें कितना शामिल होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से यात्रा का ऐलान किया गया है, इसके बाद माना जा रहा है तो उनके कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठा हो चुके हैं उनके प्रदेश कार्यालय पर, और यहीं से वो बहुत जल्द 11:30 बजे के आसपास कूच करने वाले हैं। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, उनकी यात्रा निकलने जा रही है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए, आपसे आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये देखिए, आज से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जन आक्रोश सनातन यात्रा है। ये हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देखिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए यात्रा मुख्य तौर पर निकाली जा रही है। 4 चरणों में यात्रा निकाली जाएगी, जो हैदराबाद भी जाएगी, दूसरे चरण में केरल जाएगी, तीसरे चरण में हैदराबाद और चौथे चरण में लखनऊ से पहलगाम भी ये यात्रा पहुंचेगी। साफ तौर पर मैसेज और संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार अब नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है।